हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आपके लिए एएलपी और टेक्नीशियन के वंदे भारत में आपके लिए साइंस की थ्योरी की क्लास लेकर आया हूं। तो यहाँ पर आपकी जो साइंस होगी वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगी, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी पर आधारित होगी। यहाँ पर आपको जीरो टू हीरो लेवल बनाया जाएगा। आपके साइंस में एक सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। आपका हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो सभी के सभी एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन के ऑल पर जैसे आप क्लिक करते हो हमारे द्वारा जो भी क्लासेज लाइव ली जाए या रिकॉर्डेड डाली जाए, ताकि आपको कोई भी अब वहां पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपकी कोई भी क्लास छूट ना जाए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हमारे द्वारा फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कल हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, आपकी साइंस की बेसिक बातें मैंने बता दी थी साथ में। और हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। और भौतिक विज्ञान में आपने राशियां बताई थी, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था आपका। और भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती थी, कौन सी थी? एक अदिश थी और एक सदिश थी। और भौतिक राशि अदिश और सदिश आपको बताई गई थी। तो अदिश राशि में क्या होता है? आपका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। सदिश में क्या होता है? आपका परिमाण और दिशा दोनों होती है। और आपने अदिश और सदिश का एग्जाम्पल आपको ज्यादा ध्यान में रखना है कि कौन सी राशि आपकी अदिश है और कौन सी सदिश है। इसके बाद में आपने देखा कि मात्रक और मापन के आधार पर भी राशियां होती थी। वो मूल राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई और कौन सी हो गई? आपके संपूरक राशि हो गई। तो मात्रक और मापन के आधार पर उन्हीं अब बाद में हम पढ़ रहे थे मात्रक। तो मात्रक में हमने देखा था कि आपके मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके मात्रक? तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आपके मात्रक के बारे में पढ़ा था, तो हम तीन प्रकार के मात्रक होते। एक मात्रक तो कौन सा था? आपका मूल मात्रक था। कौन सा था? आपका मूल मात्रक था दोस्तों। कौन सा था? एक तो कौन सा था? आपका मूल मात्रक था। फिर आप देखते हो अगला अगला था आपका व्युत्पन्न मात्रक था। कौन सा था? आपका व्युत्पन्न मात्रक था। कौन सा था? आपका व्युत्पन्न मात्रक था दोस्तों। कौन सा था आपका अगला? व्युत्पन्न मात्रक था। फिर आपके इसके बाद में देखा था तो वो कौन से थे? आपके पूरक मात्रक थे। कौन से थे? आपके पूरक या संपूरक मात्रक थे। कौन से थे? आपके पूरक व संपूरक मात्रक थे। तो मात्रक के कितने प्रकार थे बताए थे आपको? तीन प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों आपको? मात्रक के तीन प्रकार का था। एक तो कौन सा था? आपका मूल मात्रक था। कौन सा था? आपका मूल मात्रक था। एक कौन सा था? आपका व्युत्पन्न मात्रक था। और एक कौन सा था? आपका पूरक मात्रक था। अब देखो, हमने कल मूल मात्रक के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आपका आगे देखते हैं हम। जैसे आपको बताया था पहले कल, क्या बताया था आपको? मूल मात्रक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था आपको? मूल मात्रक के बारे में बताया था। ठीक है, तो मूल मात्रक के बारे में आपको कल इसकी डेफिनेशन बता दी गई थी कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? ऐसे राशि जिसके निर्देश मानकों के लिए अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? अपने आप में क्या हो? वे मात्रक स्वतंत्र हो। इसे आप क्या कहते हो? आप मूल मात्रक कहते हो। आप क्या कहते हो? आप मूल मात्रक कहते हो। मूल मात्रक आपके कितने होते हैं? आपके मूल मात्रक होते हैं आपके सात होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं आपके मूल मात्रक? कितने होते हैं आपके? सात होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं आपके मूल मात्रक? कितने होते हैं आपके? सात होते हैं। जैसे आपने देखा कि एक तो होते हैं आपका मूल मात्रक, जैसे कोई राशि आपकी कौन सी? आपकी लंबाई है। क्या? आपके लंबाई है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? आपका मीटर होता है। क्या होता है आपका? लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका दोस्तों? मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर होता है। ठीक है, फिर आप इसके बाद में देखते हो, आप इसके बाद में बताया था मैंने आपको समय बताया था। क्या बताया था आपको? समय। और समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड होता है। क्या होता है आपका? सेकंड होता है। फिर इसके बाद में बताया था आपको द्रव्यमान। क्या बताया था आपको? द्रव्यमान बताया था। क्या बताया था आपको? द्रव्यमान बताया था। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। इसके बाद में मैंने बताया था आपको विद्युत धारा बताया था आपको। क्या बताया था आपको? विद्युत धारा बताया था आपको दोस्तों। क्या बताया था आपको? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है आपका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपका एम्पियर होता है। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है आपका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। इसके बाद में बताया था मैंने आपको ताप। क्या बताया था आपको? ताप। और ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है। क्या होता है आपका? ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है दोस्तों। क्या होता है? ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है। इसके बाद में आपका आता है अगला, इसके बाद में आता है आपका 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन सा आता है आपका? ज्योति तीव्रता आता है। क्या आता है आपका? ज्योति तीव्रता आता है। क्या आता है आपका? ज्योति तीव्रता आती है। क्या आती है? आपकी ज्योति तीव्रता आती है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपका? कैंडेला होता है। 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 किसका?
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपका दोस्तों? कैंडेला होता है। क्या होता है आपका? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपका? कैंडेला होता है। फिर आता है आपके पदार्थ की मात्रा आता है 7 नंबर पे। कौन आता है आपके? पदार्थ की मात्रा आती है। कौन आती है आपके? पदार्थ की मात्रा आती है दोस्तों। क्या आती है आपके? पदार्थ की मात्रा आती है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है आपका? मोल होता है। क्या होता है आपका? मोल होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? मोल होता है। क्या होता है आपका? मोल होता है किसके? पदार्थ की मात्रा का। ये आपको 7 जो राशि बताई थी आपको, ये 7 कैसी राशि? आपके मूल राशि हो, तो इनके मात्रक कैसे हो गए? आपके मूल मात्रक हो गए। कैसे हो गए? मूल मात्रक हो गए। ये अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र है। ये क्या है? अपने आप में एक स्वतंत्र है। जैसे आपने देखा मूल मात्रक कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। कितने होते हैं आपके मूल मात्रक? 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों आपके मूल मात्रक? 7 होते हैं। पहला तो कौन सा होता है आपका? लंबाई होता है। कौन सा होता है आपका? लंबाई होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है आपका समय होता है। कौन सा होता है आपका? समय। और समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड होता है। इससे एस से प्रदर्शित करते हो आप। किससे प्रदर्शित करते हो आप? एस से प्रदर्शित करते हो। फिर आपका होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। किसका? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। फिर आप देखो विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है। क्या होता है आपका? ताप का मात्रक क्या होता है आपका? केल्विन होता है। लेकिन आपने ताप में कई बार जगह आपने पढ़ा होगा, कई बार आपको डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, कई बार आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में देखने को मिलता है, कई बार आपको र्यूमर देखने को मिलता है। ये क्या है? तापमान की एक अन्य इकाई है, लेकिन तापमान की ऐसा इकाई, परम इकाई क्या होता है आपका? केल्विन होता है। क्या होता है आपका? केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपने देखा तो आपकी क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है आपका? मात्र क्या होता है आपका? कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्र क्या होता है दोस्तों आपका? कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्र क्या होता है आपका? कैंडेला होता है। फिर होता है आपकी पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है आपका? मात्रा के मोल होता है। क्या होता है आपका? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है आपका? मोल होता है। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है आपका? मोल होते हैं। ये सभी क्या आपके मूल मात्रक है। ये अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी जो आपके नोट डाल के लिखना, एक चीज आप यहाँ पर नोट डाल के लिखो, एक चीज आप, कि जितने भी आपके जो मूल मात्रक है, क्या है? जितने भी आपके मूल मात्रक है, इसमें जो मात्रक है, किस प्रकार की जो मूल मात्रक, इसमें क्या आता है? ये अदिश राशि होती है। क्या होते हैं? जितने भी आपके मूल मात्रक है ये किस में आते हैं? आपके अदिश राशि में आते हैं। किस में आते हैं? आपके अदिश राशि में आते हैं। किसमें होते हैं? जितने भी आपके मूल मात्रक होते हैं अदिश राशि में होते हैं। क्या होते हैं? आपके अदिश राशि में होते हैं। क्या होते हैं? आपके अदिश राशि में होते हैं। अब देखो जो मूल मात्रक होते हैं उसमें क्या होते हैं? जो राशियां होती है इसे आप क्या कहते हो? आप मूल राशि भी कहते हो। आप क्या कहते हो? आप मूल राशि कहते हो, क्योंकि आपके मात्रक के मापन के आधार पर भौतिक राशियां देखा तो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? आपकी मूल राशि, जिसमें मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र हो। फिर होती है आपकी व्युत्पन्न राशि, जो जिसके मात्रक अन्य मूल मात्रकों से मिलकर बने होते, उसको आपके बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। फिर होती है आपकी संपूरक राशि होती है। कौन सी होती है? आपकी संपूरक होती है, जो समतलीय कोण और क्या होती है? आपकी घनकोण के बारे में देखने को पड़ता है। अब देखो जितने भी जो मूल मात्रक की राशियां होती है आपकी, ठीक है, वो किसमें आते हैं? आपके अदिश राशि में होते हैं। किसमें होते हैं? आपके अदिश राशि में होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से आपके अदिश राशि नहीं है। इन 7 में से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, एक सदिश का डाल दिया जाएगा। फिर पूछा जाता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि मूल मात्रक कितने होते हैं? आपके 7 होते हैं। और 7 के साथ आपको बिल्कुल ध्यान में रहना, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना। आप बिल्कुल अपनी एक आप नोटबुक लेना, और नोटबुक लेकर आप इनके जो आपको थ्योरी करवाई जाती है आपकी साइंस में, तो इनको आप रोज आप इनके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के साथ ही आप इनको रिवाइज करो बार बार, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट न जाए, हर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और शाम को 3 PM से 4 PM तक आपको देखो कि क्लासेज मिलते हैं, आपको लाइव मिलते हैं। उस क्लास में को आप रोज मिस मत कीजिए। वहां पर आपको जो ALP और टेक्नीशियन में आए हुए जो पहले के क्वेश्चन थे उनको आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये क्लास आपकी, तो इसलिए आपकी देखो थ्योरी भी क्लियर हो रही है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है, आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर PDF आपको उपलब्ध हो सके, आपको मिल सके। ठीक है, आपको एक भी दोनों क्लास एक दिन में मिस मत करना। आप रोज इस क्लास के बारे में आप अपनी नोट्स बनाना और आप रिवीजन करना, ताकि आपका यदि आपका सपना है रेलवे जॉब में पाने का, तो आप इन दोनों क्लासेज को मिस मत करना। आपका साइंस का सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आपका दूसरा आता है मूल मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका दूसरा? कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका दूसरा? कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक आता है। दूसरा कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक आता है। कौन सा आता है दूसरा? कौन सा आता है आपका? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है? ऐसे मात्रक
जो मूल मात्रकों से क्या हो मिलकर बने होते उसे आप क्या कहते हो, व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते उसे आप क्या कहते हो, व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। क्या कहते हो आप, व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि ऐसे मात्रक, क्या लिख सकते हो, ऐसे मात्रक, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक से, जो मूल मात्रक से, जो मूल मात्रक से मिलकर बने हो, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, 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 उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आपने देख लिया कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं किन से मिलकर बने होते हैं, आपके मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं, आपके मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। जितने भी आपकी व्युत्पन्न राशियां होती है वो किन से मिलकर बनी होती है, आपकी मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम, व्युत्पन्न मात्रकों की राशि के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा व्युत्पन्न राशि में आप देखते हो व्युत्पन्न मात्रक, देखो जैसे आपने देखा चाल, क्या देखा आपने, चाल देखा। और चाल का मात्रक क्या होता है आपका, चाल का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका मात्रक होता है आपका, चाल का। चाल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका मात्रक होता है आपका, चाल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका होता है आपका, चाल का मात्रक। अब ये देखो जो मीटर और सेकंड आपने देखा होगा, मीटर किसका मात्रक होता है आपका, लंबाई का मात्रक था। किसका मात्रक था, लंबाई का मात्रक था। और चाल में क्या था आपका, दूरी बटा समय होता है। चाल में क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है। तो मीटर था ये किस कैसा मात्रक आपका, मूल मात्रक है। और सेकंड में कैसा मात्रक है आपका, मूल मात्रक है। तो चाल का जो मात्रक बनाए किस प्रकार का मात्रक आपका, व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों कैसा मात्रक आपका, व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरीके से आप दूसरा देखते हो, जैसे आप दूसरा देखते हो वेग, क्या होता है आपका, दूसरा देखते हो आप वेग। तो वेग में देखो आप, तो वेग का मात्रक क्या होता है आपका, यही समान होता है। क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, वेग का मात्रक भी क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका होता है आपका, वेग का मात्रक भी क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, तो आपको देखो कि दोनों का मात्रक समान होता है, चाल और वेग। लेकिन चाल कैसी राशि होती है आपकी, एक अदिश राशि होती है। और वेग कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि है। ये चाल और वेग में या फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो आगे आपको जो गति का टॉपिक होगा वहां पर आपको इनके अंतर के बारे में बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हो आप और व्युत्पन्न मात्रक, जैसे बल। क्या देखते हो आप, बल। और बल का मात्रक क्या होता है, आपने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा आपका, न्यूटन पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने, बल का मात्रक पढ़ा रखा आपने, न्यूटन पढ़ रखा है। ठीक है, तो बल का आप यदि और मात्रक इसका अगर इसके यहां पर देखा तो इसी को आप क्या बोलते हो, आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या बोल सकते हो आप, स्क्वायर भी बोल सकते हो। आप क्या बोलते हो, मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है, इसका स्क्वायर भी होता है। इसे आप क्या बोलते हो, आप न्यूटन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो जो आपका किलोग्राम दे रखा आपका, क्या दे रखा आपका, किलोग्राम। ये कैसा मात्रक है आपका, मूल मात्रक है। कैसा आपका, मूल मात्रक है। मीटर भी क्या आपका, मूल मात्रक है। और सेकंड भी क्या आपका, मूल मात्रक है। क्या कैसा मात्रक है आपका, मूल मात्रक है। अब आपने देख लिया कि व्युत्पन्न मात्रक किन से मिलकर बने होते हैं, आपके मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं, आपके मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। और बल कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि है। बल कैसी राशि है दोस्तों, आपकी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, आपकी बल सदिश राशि है। इसी के बाद में आप देखते हो त्वरण, देखते हो आप, क्या देखते हो आप, त्वरण देखते हो। तो त्वरण का आपने देखा होगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति क्या होता है आपका, सेकंड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसका होता है, त्वरण का। अब देखो यहां पर भी ये किससे मिलकर बना होता है, आपका मूल मात्रक होता है। क्या होता है आपका, मूल मात्रक होता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है आपका, वेग बटा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है आपका, त्वरण बराबर क्या होता है आपका, वेग बटा क्या होता है आपका, समय होता है। क्या होता है, वेग बटा क्या होता है, समय होता है। किसमें, त्वरण में होता है। किसमें होता है आपका, त्वरण में क्या होता है आपका, वेग बटा समय होता है। क्या होता है आपका, वेग बटा क्या होता है आपका, समय होता है। दोस्तों क्या होता है आपका, वेग बटा समय होता है। किसमें होता है आपका, त्वरण में होता है। किसमें होता है आपका, त्वरण में होता है। क्या होता है आपका, वेग बटा समय होता है। दोस्तों क्या होता है आपका, वेग बटा समय होता है। इसी तरीके से आप अन्य मात्रक देखते हो, जितने भी जो और मात्रक मिलेंगे, जो मूल मात्रक के तो कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। इसके अलावा जितने भी जो मात्रक आपने देखने को मिलता है भौतिकी में, वो कैसे मात्रक हो जाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक हो जाते हैं। कैसे मात्रक हो जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक से। और जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं उन मात्रक को आप क्या कहते हो, आप व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। आप क्या कहते हो, आप व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए आपका व्युत्पन्न मात्रक किसे कहता है, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका। तो हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद में अगला देखते हैं हम। तो अगला मात्रक आता है आपका, अगला मात्रक आता है आपका संपूरक या पूरक मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका, संपूरक या
पूरक मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका संपूरक या पूरक मात्रक आता है। कौन से आते हैं संपूरक या पूरक मात्रक आते हैं। कौन से आते हैं आपके संपूरक व पूरक मात्रक आते हैं। संपूरक और पूरक मात्रक आपके दो होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका, कौन सा होता है आपका रेडियन होता है। कौन सा होता है, एक तो कौन सा होता है आपका रेडियन होता है। कौन सा होता है आपका रेडियन होता है। कौन सा होता है, एक तो कौन सा होता है आपका रेडियन होता है दोस्तों, क्या होता है आपका रेडियन होता है। और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन होता है। कौन सा होता है दूसरा, कौन सा होता है आपका स्टेरेडियन होता है। 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 दूसरा कौन सा होता है आपका स्टेरेडियन होता है। एक तो कौन सा होता है आपका रेडियन, एक कौन सा होता है आपका स्टेरेडियन। ये दोनों कैसे मात्रक आपके पूरक बोल दो या आप इसे संपूरक मात्रक कह दो। और जो आपका रेडियन मात्रक होता है ये किसका होता है आपका समतलीय कोण का होता है। किसका होता है आपका समतलीय कोण का होता है। किसका होता है आपका समतलीय कोण का होता है। किसका होता है आपका समतलीय कोण का होता है। किसका होता है आपका समतलीय कोण का होता है। और जो आपका स्टेरेडियन होता है किसका होता है आपका घन कोण का होता है। किसका होता है आपका घन कोण का होता है दोस्तों। किसका होता है आपका घन कोण का होता है। तो आपको पूछा जाए कि समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है आपका रेडियन होता है। क्या होता है आपका समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है आपका रेडियन होता है। और आपने देखा होगा घन कोण का मात्रक क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। क्या होता है आपका घन कोण का मान क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मान क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है दोस्तों। क्या होता है आपका घन कोण का मान क्या होता है आपका स्टेरेडियन होगा। तो आपने देखा पूरक मात्रक आपके दो होते हैं। कौन सा होता है, एक तो रेडियन होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका स्टेरेडियन होता है। कौन सा होता है रेडियन होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, लेकिन आपने और चीज देखी होगी कि जैसे आपने देखा होगा कि एक तो क्या होता है आपका रेडियन होता है। क्या होता है आपका रेडियन देखा होगा आपने। और रेडियन को किस में बदला जाए आपका डिग्री में भी बदल सकते हो आप। किस में बदल सकते हो आप रेडियन को, किस में बदल सकते हो आप डिग्री में बदलते हो। किस में बदलते हो आप रेडियन को, जब आप डिग्री में बदलते हो आप किस में बदलते हो रेडियन को, जब आप डिग्री में बदलते हो तो किससे गुणा किया जाता है आपका पाई 180 बटे पाई से गुणा किया जाता है। किसमें किया जाता है आपका 180 बटे पाई से किया जाता है। किसको, जब रेडियन को आप डिग्री में बदलते हो। आप किस में बदलते हो आप रेडियन को जब डिग्री में बदलते हो तो किससे गुणा किया जाता है आपका, सॉरी आपको किससे किया जाता है आपका 180 बटे पाई से हो गया आपका। क्या हो गया आपका 180 बटे पाई से हो गया। किससे हो गया आपका रेडियन को क्या किस में बदलते हो आप डिग्री में बदलते हो आप। किस में बदलते हो आप रेडियन को डिग्री में बदलते हो आप। तो किससे गुणा किया जाता है आपका 180 बटे पाई से किया जाता है। आप किस में किया जाता है आपका 180 डिग्री बटे पाई से क्या किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है। तब क्या हो जाता है आपका डिग्री में बदल जाता है। अब इसके अलावा आप देखते हो क्या कि डिग्री को आप क्या बदले रेडियन में बदलो। आप किस में बदलो आप डिग्री को किस में बदलते हो आप रेडियन में बदलते हो। आप किस में बदलते हो आप डिग्री को किस में बदलते हो आप रेडियन में बदलते हो। आप किस में बदलते हो आप डिग्री को किस में बदलते हो आप रेडियन में बदलते हो। तब इसको आप किससे गुणा करते हो, तब आप करेगा आप पाई बटे 180 से गुणा करते हो। आप क्या करते हो पाई बटे आप 180 डिग्री से क्या करते हो आप गुणा करते हो। यहां पर देख लेना दोनों में अंतर। यदि रेडियन से डिग्री में बदलना है तब क्या करना आपको 180 डिग्री बटे पाई से, और यदि आपको डिग्री से रेडियन में बदलना होता हो तब क्या करते हो आप पाई बटा 180 डिग्री होगा। दोनों में आप अंतर देख लेना, क्या होगा दोनों में अंतर देख लेना। तो यहां पर देख लिया कि कई कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको डिग्री से रेडियन से किस में बदलना होता है, आपको डिग्री में बदलना होता है। किस में होता है रेडियन से क्या होता है आपका डिग्री में बदलना होता है। जैसे आपको एग्जांपल करवाते हैं आगे साथ में। जैसे आपको पूछा जाए कि 4 रेडियन हो गया आपका, क्या हो गया 4 रेडियन को आप किस में बदलो डिग्री में चेंज कीजिए। आप किस में चेंज कीजिए आप डिग्री में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए आप डिग्री में चेंज कीजिए। किसे आप 4 रेडियन को। तो आप 4 रेडियन क्या हो गया आपका 4 पाई हो गया। और इसे गुणा किससे करना आपको 180 बटे पाई से करना आपको। किससे करना आपको 180 बटे पाई से आपको इसको मल्टीपल कर देना है। पाई से तो क्या हो गया आपका पाई कैंसिल हो गया। और तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये गुणा कर दो इसको, तो कितना हो गया 18 के 4 गुणा कितने हो गया आपको 720 डिग्री हो चुका। कितना हो चुका आपका 720 डिग्री क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या पूछा जाए डिग्री से रेडियन में बदलना। आपको किससे बदलना आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है। जैसे आपको पूछा जाए कि 90 डिग्री आपका क्या है 90 डिग्री ये आपका क्या है एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा आपका डिग्री से किस में बदलना आपको रेडियन से। जैसे आपको 90 डिग्री दिया गया है और इसको बदलना किस में आपको रेडियन में बदलना है। किस में बदलना आपको रेडियन में बदलना है। किस में बदलना आपको रेडियन में बदलना है। तब आपको बताना है। तो जैसे 90 डिग्री दे रखा इसको आप मल्टीपल करेगो। किससे करेगो, जैसे आपने 90 डिग्री दे रखा आपको तो 90 डिग्री को आप किस में बदलना आपको रेडियन में बदलना है। तो 90 बटे क्या हो जाएगा आपका 90 इंटू क्या हो जाएगा आपका पाई बटे क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पाई बटे 180 हो जाएगा। 90 से ये कट गया आपका कितनी बार कट गया 90 से ये कट गया आपका 90 से कट गया आपका कितनी बार कट गया 2 बार। तो ये रेडियन में बदलकर कितना हो गया पाई बटे 2 हो गया आपका। क्या हो गया आपका पाई बटे 2 हो गया। कितना हो गया आपका पाई बटे 2 हो गया। ठीक है, अब आपको ये पूछा जाए मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, ये आप खुद करना कि जैसे आपको पहले दिया जाए क्या यहां पर दे रखा हूं आपको। ठीक है, यहां पर आपको मैं कुछ
जो आपको एग्जाम्पल के होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, किसमें बदलना आपको, रेडियन को किसमें आपको, देखो डिग्री से किसमें बदलना आपको, डिग्री से किसमें बदलना आपको, रेडियन में बदलना, किसमें बदलना, डिग्री से किसमें बदलना आपको, रेडियन में बदलना आपको, किसमें बदलना आपको, रेडियन में बदलना। ठीक है, आप डिग्री से रेडियन में बदलना, यहाँ पर मैं आपको डिग्री डाल के दे रहा हूँ, आप इसको रेडियन में आप खुद कन्वर्ट करना, ये आपके होमवर्क के लिए। जैसे आपने दिया, मैंने 45 डिग्री दे दिया, क्या दे दिया आपको, 45 डिग्री दे दिया, साथ में आपको दे दिया 180 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया आपको, 180 डिग्री दे दिया, साथ में आपको और दे दिया जाए, इसी तरीके से आपको दिया जाए 180 हो गया आपका, 90 हो गया, 360 डिग्री दिया जाए, कितना दिया जाए आपको, 360 डिग्री दिया जाए। इसके साथ ही आपको और दिया जाए, तो आपको और दिया जाए तो कितना दिया जाए आपको, 200 डिग्री दिया जाए। जैसे आपको क्या दिया जाए, 200 डिग्री दिया जाए। इन सभी को आपको क्या बदलना है, रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना आपको, इन सभी को आपको किसमें बदलना है दोस्तों, आपको बिल्कुल किसमें बदलना, आपको रेडियन में बदलना। यह आपके लिए आज का होमवर्क है, आप इसको साथ में करना, कल इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी इसमें बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर बताया गया ऐसे आप बदल सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या बदलना, आपको ये तो डिग्री से किसमें बदल दिया आप, रेडियन में बदल दिए। किसमें बदल दिया आप, डिग्री से किसमें बदल दिया आपने, रेडियन में बदल दिए। अब देखते हैं अगला। अगला आपको एक होमवर्क के साथ में और दे रहा हूं, आपको क्या देना, आपको रेडियन से किसमें बदलना, आपको डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना आपको, रेडियन से किसमें बदलना आपको, डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना आपको, रेडियन से किसमें बदलना आपको, डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना आपको, रेडियन से किसमें बदलना आपको, डिग्री में बदलना है दोस्तों। किसमें बदलना आपको, रेडियन से डिग्री में बदलना है। जैसे आपको दिया जाए 2 पाई दिया गया आपको, कितना दिया गया आपको, 2 पाई दिया गया। फिर दिया गया आपको 3 पाई दिया गया आपको, कितना दिया गया आपको, 3 पाई दिया गया। फिर आपको दिया गया 3/2 पाई दिया गया आपको, कितना दिया गया आपको, 3/2 पाई दिया गया। फिर दिया गया आपको फिर दिया गया आपको 3 बटे क्या दिया गया आपको, 5 पाई दिया गया। कितना दिया गया आपको, 3/5 पाई दिया गया। अब इसको बदलना किसमें, आपको डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना आपको, इन सभी को किसमें बदलना आपको, डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना आपको, डिग्री में बदलना है। ये आप स्वयं करना, आप क्योंकि मैंने बता दिया पीछे कि यदि आपको क्या करना हो, यदि आपको यहां पर देखना, आपको दे रखा, आपको डिग्री से क्या दे रखा आपको, यहां पर देखिए आपको मैंने दिखा रखा है पहले कि आपको बदलना किसे, रेडियन से डिग्री में बदलना। किसमें बदलना आपको, रेडियन से डिग्री से बदलना। तब आप किसको गुणा कर दो, आप 180/पाई से गुणा कर दो। आप किससे कर दो, 180/पाई से कर दो। और आपको करना है किसे, डिग्री से रेडियन में चेंज करना। आपको किसमें करना, आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना। तब क्या करना आपको, पाई/180 से कर दो। आप क्या कर दो, आप पाई/180 से क्या कर दो, आप गुणा कर दो। क्या कर दो, आप मल्टीपल कर दो या गुणा कर दो। ये तो आपके क्या, रेडियन से डिग्री में बदलने और डिग्री से क्या हो गया आपका, रेडियन में बदलने के लिए। ठीक है, यहां पर आपका सभी का क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। आगे देखते हैं। आपको पूछा जाए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। आपको पूछा जाए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। आपको क्या पूछा जाए, 1 रेडियन में आपका कितना होता है, कितना डिग्री होता है। तो 1 रेडियन में आपका कितना डिग्री होता है, 57 पॉइंट कितना होता है आपका, 27 डिग्री होता है। कितना होता है आपका, 57.27 क्या होता है आपका, डिग्री होता है। क्या होता है आपका 57 पॉइंट, क्या होता है आपका 57.27 क्या होता है आपका, 0.27 क्या होता है आपका, डिग्री होता है। और आपको पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है। आपको क्या पूछा जाए, आपको 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तब आप क्या बताओगे कि 1.745 इंटू क्या होती है आपकी 10 की घात क्या होती है आपकी -2 हो गई। क्या होगी, 1.745 इंटू 10 की घात -2 क्या हो गया आपके, रेडियन हो गए। क्या हो गया आपके, रेडियन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रेडियन हो चुका। तो ये तो क्या हुआ, आप 1 रेडियन से किस में बदल दिया आप, डिग्री में। तो आपको 1 रेडियन का मान पूछा जाए तो वो तो क्या होता है आपका 57 पॉइंट क्या होता है आपका 27 डिग्री होता है। क्या होता है आपका 57 पॉइंट क्या होता है आपका 27 डिग्री होता है दोस्तों। क्या होता है आपका 57 पॉइंट क्या होता है आपका 27 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने देख लिया कि 1 रेडियन में कितना मान होता है आपका 57.27 डिग्री होता है। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं आपके 1.745 इंटू 10 की घात -2 रेडियन होते हैं। क्या होते हैं आपके 1.745 इंटू 10 की घात -2 क्या होते हैं आपके, रेडियन होते हैं। तो यहां पर आपका ये हो चुका आपका क्या, मात्रक के प्रकार। तो मात्रक आपने देख लिया 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक होते कितने आपके 7 होते हैं। जितने भी जो मूल मात्रक 7 होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, किस प्रकार के होते हैं, एक अदिश राशि के प्रकार के। किस राशि में आते हैं वो किस राशि में आते हैं आपके, अदिश राशि में आते हैं। और आपने व्युत्पन्न देख लिया, व्युत्पन्न मात्रक होते किन से मिलकर बने होते हैं आपके, मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। फिर आपने देखा पूरक मात्रक आपके 2 होते हैं। एक तो कौन सा होता है आपका, रेडियन होता है। एक कौन सा होता है आपका, स्टेरेडियन होता है। रेडियन तो किसका होता है आपका, समतलीय कोण का होता है। स्टेरेडियन किसका होता है आपका, घन कोण का होता है। किसका होता है आपका, घन कोण का होता है। ठीक है, फिर आपने देखा कि डिग्री से किसमें बदला आपने, रेडियन में बदला। रेडियन से किसमें बदला आपने, डिग्री में बदला। और साथ में आपने 1 रेडियन का मान बता दिया और साथ में आपको 1 डिग्री का मान बता दिया। ठीक है, बिल्कुल आपका 0 से आपका
शुरुआत है और आपका बिल्कुल आप हाई लेवल तक पढ़ सकते हो। यहाँ पर इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं शुरुआत कर रहा हूँ फिजिक्स। यहाँ पर देखो साथ में यदि आपने दोनों क्लासें आपने रोज आपने एक भी क्लास मिस नहीं की, दोनों क्लासों में, एक तो पीवाईक्यू में और एक आप इस थ्योरी के साइंस में, तो आपका सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आपका गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवाया जाएगा साथ ही हर क्लास में, ठीक है। अब देखो आगे देखते हम, यहां पर आगे देखते हैं मात्रक की पद्धतियां। क्या देखते हैं? मात्रक की पद्धतियां। क्या देखते हैं हम? मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। क्या देखते हैं हम? मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। क्या देखते हैं? मात्रक की पद्धतियां। तो मात्रक की पद्धतियां की मात्रा को मापने की अलग अलग पद्धतियां होती है। क्या होती है आपकी मात्रक की? क्या होती है आपके? पद्धतियां होती है, ठीक है। तो मात्रक की पद्धतियों के बारे में देखते हो तो आपने देखा कि मात्रक की पद्धतियां तीन अलग अलग होती है आपकी। कौन सी होती है आपके? तीन अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा कि पहले मात्रक की पद्धति देखो आप, तो पहले मात्रक कौन सा होता है आपका? सीजीएस होता है। कौन सा होता है आपका? सीजीएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? सीजीएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? सीजीएस पद्धति होती है, ठीक है। फिर आपने देखा दूसरा, दूसरा कौन सा होता है आपका? एमकेएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? एमकेएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? एमकेएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? एमकेएस पद्धति होती है। फिर आपने देखा तीसरा, तीसरा कौन सा होता है आपका? एफपीएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? एफपीएस पद्धति होती है। कौन सी होती है आपकी? एफपीएस पद्धति होती है। अब यहां पर पूछा जाता है आपको इनका फुल नाम पूछा जाए, तो पूरा नाम पूछा जाए तो सीजीएस का तो क्या होता है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। क्या हो गया? सीजीएस का तो क्या होता है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सीजीएस का तो क्या हो जाता है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? इसमें हिंदी में लिखना चाहिए, तब क्या होता है आपका? सेंटीमीटर, क्या होता है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या हो जाता है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाता है। किसका? सीजीएस का। अब पूछा जाए आपको एमकेएस का, एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है आपका? मीटर। क्या होता है आपका? मीटर। ग्राम की जगह क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा। और आपका एफपीएस पद्धति का क्या होता है आपका? फुट पाउंडल। क्या होता है? फुट पाउंडल क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। क्या हो गया आपका? फुट पाउंडल सेकंड हो चुका। ये किसका होता है आपका? एफपीएस पद्धति का होता है। किसका होता है आपका? एफपीएस पद्धति में हो गया। सीजीएस पद्धति में आपका क्या होता है? आपका सी होता है, ग्राम हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब यहां पर देख लिया आपने सीजीएस में सेंटीमीटर किसका होता है आपका? लंबाई का होता है। किसका होता है? सेंटीमीटर। आपने देखा होगा लंबाई का मात्रा क्या होता है आपका? मीटर हो गया। और लंबाई का मात्रा आप मीटर देखते हो तो आपने देखो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या हो जाता है आपका? सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? सेंटीमीटर हो जाता है। और एफपीएस पद्धति में वही क्या हो जाता है आपका? फुट में हो जाता है। किसमें हो जाता है आपका? फुट में हो जाता है। और एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या हो जाता है आपका? मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? मीटर हो जाता है। इसके बाद में आपने एक और पढ़ा होगा, जैसे मात्रक की पद्धति है, इसके बाद में देखा होगा आपने एसआई मात्रक देखा होगा। क्या होगा आपका? एसआई मात्रक देखा होगा। क्या देखा होगा आपने? एसआई मात्रक। और आपने जो एसआई मात्रक के बारे में देखा, ये एसआई मात्रक क्या होते हैं आपके? जो आपने एमकेएस पद्धति का क्या होता है आपका? विस्तृत रूप होता है। किसका होता है आपके? एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है आपका? जो मात्रक की पद्धति होती है एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है आपका? विस्तृत रूप होता है। क्या होता है? एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है आपका? विस्तृत रूप होता है। क्या होता है आपका? एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है आपका? विस्तृत रूप होता है। कौन होता है आपका? एसआई मात्रक होता है। कौन होता है आपका? एसआई मात्रक। और एसआई मात्रक आपका कब से अपनाया गया? आपका 1960 से अपनाया गया। कब से अपनाया गया? आपका 1960 से अपनाया गया। लेकिन आपने देखा कि मात्रक मापने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? आपकी 1956 से हुई थी। कब हुई थी? आपके 1956 से मात्रक को मापने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? आपके 1956 से हुई थी दोस्तों। लेकिन एसआई मात्रक को कब मान्यता प्राप्त हुई? 1960 में हुआ था। माप तोल अधिवेशन हुआ था आपका 1960 में, तब एसआई पद्धति को क्या मिला था? आपको दर्जा दिया गया था कि आपसे इसको एसआई पद्धति को कब से मापना शुरू किया था? आपको 1960 में। और ये क्या होता है आपका? एमकेएस का विस्तृत क्या है? एमकेएस पद्धति का क्या होता है कि विस्तृत रूप होता है। क्या होता है आपका? एमकेएस पद्धति का क्या होता है? एक आपका विस्तृत रूप होता है। तो आपने देखा मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है? आपके तीन पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है मात्रक की? आपके तीन पद्धतियां होती है। कितनी होती है आपके? मात्रक की तीन पद्धतियां होती है। तो आप इसके बाद में देखते हो तो मात्रक की आपने देख लिया कितनी पद्धति होगी? आपके तीन पद्धति होगी। सीजीएस पद्धति होगी आपके, एमकेएस पद्धति होगी आपके, फिर कौन सी होगी? आपकी एफपीएस पद्धति होगी। एक और देखा आपने एसआई मात्रक। तो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक किसका रूप होता है? एमकेएस का क्या होता है आपका? विस्तृत रूप होता है। क्या होता है आपका? एमकेएस का क्या होता है आपका? एक विस्तृत रूप होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं आप, इसके बाद में देखते हो आप विमा देखते हो। आप क्या देखते हो? आप मात्रकों की विमा देखते हो। आप क्या देखते हो? आप विमा। इसके बाद में देखते हो आप विमा देखते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं हम विमा। क्या देखते हैं हम? विमा। ठीक है। विमा में आप देखिए तो विमा क्या होती है आपकी कि भौतिकी ऐसी राशि है जिसमें लंबाई को तो क्या लिखा जाए? लंबाई और
लंबाई हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, समय हो गया। क्या हो गया आपका, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया। इसको किसे लिखा जाता है आपका, लंबाई को तो किसे लिखा जाता है आपका, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या होती है, विमा में 3 होती है। जैसे इसको क्रम से देखते हो आप, किसमें, विमा में देखते हो आप, किसमें देखते हो आप, विमा में। विमा में देखते हो ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान कोमा लंबाई, द्रव्यमान कोमा लंबाई कोमा समय को क्रम से, समय को क्रम से एम से, एल से और टी से प्रदर्शित किया जाए। किससे प्रदर्शित किया जाए, एम से, एल से और टी से प्रदर्शित किया जाए। किससे किया जाए, टी से प्रदर्शित किया जाए। क्या किया जाए, टी से प्रदर्शित किया जाए, किया जाए। इसे आप विमा में इस रूप में लिख सकते हो, जैसे आपने आगे बताया जाए विमा। तो जैसे विमा को आप लिखते हो आगे, क्या लिखते हो आप, विमा। तो विमा को आप किस फॉर्म में लिखते हो, आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। आप किस में लिखते हो, आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। आप किस में लिखते हो, आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। आप किसे लिखते हो, आप विमा को लिखते हो। किस रूप में लिखते हो, आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। किस रूप में लिखते हो, आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। किसे लिखते हो, आप विमा को। जैसे आपको पूछा जाए, जैसे आपको कहा जाए कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो, आपकी पूछा जाए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की आप विमा कैसे लिखते हो, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का आपने देखा क्या होता है आपका, लंबाई गुणा क्या होती है, आपकी चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल में क्या होता है आपका, लंबाई गुणा क्या होता है, आपकी चौड़ाई होती है। क्या होती है क्षेत्रफल में, क्या होता है आपका, लंबाई इंटू क्या होती है, आपकी चौड़ाई होती है। क्या होती है आपकी लंबाई इंटू क्या होती है, आपकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो इसका एम जो आपकी देखो एम एल टी होती है, आपकी जो विमा होती है, लिए किसके रूप में आप प्रदर्शित कर सकते, यदि आपको एम के एस पद्धति में इसके हर राशि को क्या हो, मात्रक पता हो, तब आप इसमें लिख सकते हो। जैसे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक भी क्या होता है आपका मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है आपका मीटर होता है। तब इसका मात्रक क्या हुआ, एम के एस पद्धति में क्या हुआ आपका, मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपका, मीटर का क्या हो चुका आपका, स्क्वायर हो गया है, वर्ग मीटर बोल दो आप, तो क्या हो गया आपका मात्रक, क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर हो चुका। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, तो आपको पूछा जाए कि लंबाई की विमा क्या होगी, तो लंबाई की विमा देखते हो आप, तो इसकी देखो आप क्षेत्रफल की विमा, तो क्षेत्रफल की विमा लिखो आप किसमें, एम तो क्या हो गया आपका, 0 हो चुका। क्या हो चुका आपका, एम तो क्या हो चुका आपका, 0 हो चुका। एल कितना है आपका, यहां पर देखो मीटर किसका होता है आपका, लंबाई का, और जो यहां पर एम किसका होता है आपका, द्रव्यमान का, और टी किसका होता है आपका, समय का होता है। किसका होता है आपका, टी किसका होता है आपका, समय का होता है। तो एम 0 हो गया, एल क्या हो गया आपका, 2 हो गया, और क्या हो गया आपका, टी क्या हो गया आपका, 0 हो चुका। क्या हो चुका आपका, 0 हो चुका। अब देखो यदि आपको एम एल टी नहीं लिखा जा रहा आपका, क्या नहीं लिखा जा रहा आपका, एम एल टी, तो यहां पर देखिए एम का मतलब तो क्या होता है आपका, एम का मतलब हो गया आपका मास हो गया। क्या हो गया आपका, मास हो गया। और मास किसे बोलते हो आप, द्रव्यमान को कहते हो। आप किसे कहते हो, आप द्रव्यमान को कहते हो। यहां पर आपके इंग्लिश के वर्ड का जो पहले वर्ड जो लेट अक्षर होते हैं उनको डिनोट किया गया है, प्रदर्शित किया है। दूसरा देखो आप एल, एल को क्या लिखते हो आप, लेंथ लिखते हो। आप क्या बोलते हो, आप लेंथ बोलते हो। लेंथ क्या होती है आपकी, लंबाई होती है। क्या होती है आपकी लंबाई होती है दोस्तों, क्या होती है आपकी लंबाई होती है। और आप देखो टी, टी क्या यहाँ पर होता है आपका, टाइम होता है। क्या होता है आपका, टाइम होता है। क्या होता है आपका, टाइम होता है। टाइम का मतलब क्या हो गया आपका, समय होता है आपका। क्या होता है आपका, समय होता है। तो आपने देखा कि एम एल टी होगी आपकी, क्या होगी, एम एल टी। तो एम का तो क्या होता है आपका द्रव्यमान, जितने आपका जो मात्रक में आता है द्रव्यमान की मात्रा में जितने घात होती है किस पर लगेगी, आपके एम पर लगेगी। लेकिन एल पर क्या होगी, जितने लंबाई पर जो घात होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, मीटर पर जितनी आपकी पावर लगी हुई होती है, क्या लगी हुई है आपकी पावर, वो आप किस पर लिखी जाएगी, आपकी एल पर लिखी जाएगी। जितनी पावर समय का क्या होता है, टी होता है। समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड, सेकंड पर जितने भी पावर या प्लस या माइनस होती है वो किस पर आ जाती है, आपके टी पर आ जाती है। किस पर आ जाती है, आपके टी पर आ जाती है। यहां पर यदि आपने देखा एम 0, एल की पावर 2, टी पावर की 0, तो इसको अन्य रूप में देखो आप, क्या देखो, इसको अन्य रूप में देखते हो आप, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो कैसे है कि आपकी एल की पावर क्या हो जाती है, आपकी 2 हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी एल की पावर, क्या लिख सकते हैं इसे, 2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे, कि आपको पता है कि अगर किसी की पावर आपकी 0 हो तो उसका मान कितना होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, किसी भी की पावर 0 हो तो उसका मान, या शून्य हो तो उसका मान कितना होता है आपका, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहां पर आपने देखा एम का मान 1 हो गया, टी का मान 1 हो गया, तो एल की पावर बची तो क्या बच गया आपका, एल हो गया। क्या हो गया आपका, एल हो चुका। तो ये आपके क्षेत्रफल की विमा हुई। किसकी विमा हुई, आपके क्षेत्रफल की विमा हो चुकी। किसकी विमा हो चुकी, आपके क्षेत्रफल की विमा हो चुकी। इसके बाद में देखते हैं आप आयतन। क्या देखते हैं हम, आयतन। क्या देखते हैं हम, आयतन देखते हैं आप। क्या देखते हो आप, आयतन। और अब आप देखिए आयतन का क्या होता है आपका, लंबाई होती है। आयतन में क्या होती है आपके, आयतन में क्या होता है आपका, आयतन में क्या होता है आपका, लंबाई होती है।
क्या होती है, आयतन में क्या होती है, लंबाई होती है, इंटू क्या होती है आपके चौड़ाई होती है, क्या होती है आपके चौड़ाई होती है, इंटू क्या होती है आपके ऊंचाई होती है, क्या होती है आपके ऊंचाई होती है। और आपको पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है, क्या होता है आपका मीटर ही होता है। तो यहाँ पर भी इसका भी मात्रक क्या हो गया आपका मीटर हो चुका, इसका भी मात्रक क्या, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है और ऊंचाई का मात्रक भी क्या आपका मीटर है, क्या आपका मीटर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा आपका मीटर क्यूब होगा, क्या होगा आपका मीटर क्यूब होगा, मात्र क्या बना आपका मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो मात्र क्या बना आपका मीटर क्यूब होगा। तो आयतन की जब विमा लिखते हो आप, क्या लिखते हो आप, आयतन की जब आप विमा लिखते हो, किसकी, आयतन की, आयतन की आप विमा लिखते हो, आप क्या लिखते हो, आप आयतन की विमा लिखते हो, तो क्या होगा आपका m की पावर तो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m की पावर तो आपकी जीरो हो जाएगी और l की पावर क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, l की पावर 3 हो जाएगी और t की पावर क्या होगी आपकी जीरो होगी, क्या होगी आपके t की पावर क्या होगी दोस्तों आपके जीरो होगी। तो ये किसकी होगी आपकी आयतन की विमा हो चुकी, किसकी हो चुकी आपकी विमा आयतन की होगी। इसके बाद में आप और देखते हैं, इसके बाद में जब आप और देखते हैं, जैसे आपने देखा चाल देख लिया आपने, क्या देख लिया आपने, चाल देख ली, क्या देख लिया आपने, चाल। और चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा क्या होता है आपका समय होता है, क्या होता है आपका चाल क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है, क्या होता है आपका चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है। और देखो दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है आपका मीटर होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड होता है, क्या होता है आपका सेकंड होता है। तो इसको आप इस रूप से लिख सकते हो, मीटर प्रति क्या हो गया आपका सेकंड हो चुका, क्या हो चुका आपका मीटर प्रति सेकंड हो चुका। या आप इसको अलग रूप से और लिखना चाहिए, इसे आप अलग रूप से और लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, वो कैसे कि मीटर की प्रति सेकंड की घात, प्रति होता है वो माइनस के ऊपर आप घात भी लगा सकते हो, ये भी क्या होगा आपका मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या हुआ आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चाल का मात्रा क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड हो चुका। अब इसके आप देखो लिखो विमा, क्या लिखे इसकी आप विमा लिखते हो, आप क्या लिखते हो आप विमा लिखते हो। ठीक है, तो जैसे इसकी क्या लिखो आप विमा लिखो, क्या लिखो आप विमा, ठीक है, तो विमा लिखते हैं आप इसकी। तो विमा किस में लिखी जाती है आपकी एम एल टी के रूप में लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है आपकी एम एल टी के रूप में लिखी जाती है। अब देखो एम एम किससे प्रदर्शित किया जाता है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपका किलोग्राम। यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं सर, तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, तो एम की पावर तो क्या हो चुकी है आपकी जीरो हो चुकी, क्या हो चुकी है आपकी एम की पावर तो क्या हो चुकी है आपके जीरो हो चुकी। फिर आपको कहा जाता है एल, एल क्या होता है आपका लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर यहाँ पर कितना आपके एक है, कितने हैं एक है, तो एल की पावर कितनी हो गई आपकी एक हो चुकी, कितनी हो चुकी आपकी एक हो चुकी। फिर देखिए आप समय, टी क्या होता है आपका समय, और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड होता है, सेकंड आपको दी गई है, और सेकंड कैसा आता है आपका प्रति दे रखा, प्रति का मतलब क्या हो गया माइनस, तो माइनस की क्या होगी यहाँ पर घात पावर माइनस की 1 होगी, क्या होगी यहाँ पर पावर पावर क्या होगी आपकी माइनस की 1 होगी। ये तो ये किसके आपके चाल की, चाल की विमा क्या होती है आपकी m0 l1 t की पावर माइनस की 1 होगी, ये क्या होगी आपके चाल की क्या हो चुकी आपके विमा हो चुकी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे और देखिए हम, इसके बाद में जब आगे हम और देखते हैं तो देखिए आगे आगे देखते हैं हम, जैसे आपने देखा वेग, क्या है आपका वेग है, ठीक है, क्या है आपका वेग, क्या होता है आपका वेग। और वेग का देखो तो वेग के बारे में देखते हो तो वेग क्या होता है आपका, वेग क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है, क्या होता है वेग क्या होता है आपका विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय होता है, क्या होता है वेग क्या होता है आपका विस्थापन बटा आपका क्या होता है समय होता है। तो इसके आपने देखा मात्रक, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, क्या होता है आपका समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड होता है। तो समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, तो इसमें आप लिख सकते हो कैसे आप कि मीटर को वही आपका जैसे चाल के समान हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो चुका आपका, क्या हो चुका आपका मीटर प्रति सेकंड हो चुका। अब देखते हैं इसकी विमा, देखो आप क्या देखो आप इसकी विमा, तो वेग की विमा देखते हैं, तो वेग की विमा क्या होती है आपके, वेग की विमा देखते हैं, तो वेग की विमा देखिए आप, तो वो क्या होगी एम एल टी, देखो आप वेग की विमा क्या होती है एम एल टी। तो एम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है द्रव्यमान, एम को किससे प्रदर्शित किया जाता है आपको द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो एम की पावर तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। अब फिर दे रखा आपको एल, एल किससे लिखा जाता है आपका लंबाई होती है, एल का मतलब क्या हो गया आपकी लंबाई, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हो आप एल से लिखते हो, एल से डिनोट करते हो। तो एल लंबाई का मात्रा क्या होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है आपका लंबाई का मात्रा क्या होता है आपका मीटर होता है। और मीटर कितनी, मीटर कितने आपके एक पावर है, तो सिंगल होगी, तो एल की पावर क्या होगी आपके 1 हो गई। फिर देखो आप टी, तो सेकंड, टी को किससे लिखा जाता है आपका टाइम होता है, समय होता है, समय की मात्रा क्या होता है आपका सेकंड होता है, क्या होता है आपका समय का मात्रा क्या होता है आपका सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखो टी की पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस की 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी टी की पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस की 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो विमा क्या होगी आपकी m0 l1 t की पावर माइनस की 1 हो चुकी। इसके बाद में जब और देखते हैं हम,
इसके बाद में और राशि की देखते हैं हम विमा। जैसे आपने अलग देखा, और क्या देखा आपने, संवेग देखा आपने, क्या देखा आपने, संवेग देखा, क्या देखा आपने, संवेग देखा। तो संवेग बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका वेग होता है, क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका वेग होता है, क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका वेग होता है, क्या होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका वेग होता है। किसका होता है, संवेग का। संवेग का क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब देखो कि द्रव्यमान का मात्रक तो क्या होता है आपका किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक तो क्या होता है आपका किलोग्राम होता है, क्या होता है आपका किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है आपने पहले ऊपर देख लिया, तो वेग का मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका, क्या हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्या हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका मात्रक क्या बना आपका, मात्रक बना आपका किलोग्राम, क्या बना आपका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन गया आपका, क्या बन गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन गया दोस्तों, क्या बन गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन गया। किसका बन गया आपका वेग का, संवेग का। संवेग का मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो चुका, ठीक है। अब इसकी लिखते हैं हम विमा, क्या लिखे हम विमा लिखते हैं किसकी, संवेग की। तो संवेग के जब आप विमा लिखते हो, आप क्या लिखते हो आप विमा, वो तो विमा को किस रूप में लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो, आप किस में लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो, किसमें लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। अब देखो एम को किससे प्रदर्शित किया जाता है आपका किलोग्राम से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है आपका किलोग्राम से प्रदर्शित किया जाता है। और तो यहाँ पर देखो किलोग्राम कितने आपके एक है, तो यहाँ पर एम की पावर कितनी हो जाएगी आपकी एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी एक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो एल, एल को किससे लिखा जाता है आपकी लंबाई से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है आपके लंबाई से लिखा जाता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। मीटर कितना दे रखा है आपको, केवल 1 मीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पावर कितनी आपकी एक देख सकते हो, एक को दिखाई देखे या नहीं देखे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपकी एक हो गया। अब देखो समय, टी को किससे लिखते हो आप समय, तो समय क्या होता है आपका एस होता है, एस पर क्या होती है आपकी पावर क्या होता है माइनस की 1 है, तो टी के ऊपर भी क्या होगी आपकी पावर माइनस की 1 होगी, क्या होगी आपकी टी के क्या होगी पावर माइनस की 1 होगी। ये तो आपकी संवेग का क्या हुआ आपका मात्रक हो चुका, विमा हो चुकी, ठीक है। अब संवेग भी कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि है, और वेग भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। आपने देखा सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है, अदिश में तो क्या होता है केवल हमें परिमाण का ही पता चलता है, परिमाण यानी संख्यात्मक मान का ही प्राप्त होता है। जबकि अदिश में तो क्या होता है हमें परिमाण का ही पता चलता है, जबकि सदिश में क्या होता है हमें परिमाण और दिशा दोनों का पता चलता है। किससे पता चलता है आपका परिमाण और दिशा में पता चलता है। अदिश में केवल परिमाण का और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों का पता चलता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये तो आपका किसका संवेग का हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, आगे जैसे और देखते हैं आप, आगे देखिए जैसे आपने त्वरण देख लिया, आपने क्या देख लिया, आपने त्वरण देख लिया, ठीक है। क्या होता है आपका त्वरण हो चुका आपका, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आप, त्वरण हो चुका। तो त्वरण में देखिए, तो त्वरण का आपने देखा कि त्वरण का क्या होता है आपका फॉर्मूला देखो, त्वरण में क्या होता है आपका वेग बटा क्या होता है आपका समय होता है, क्या होता है आपका वेग बटा क्या होता है आपका समय होता है, क्या होता है आपका त्वरण में क्या होता है आपका वेग बटा समय होता है। अब आपको पता था कि वेग का मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका, क्या हो गया वेग का मात्रक आप पहले देख चुके हो मीटर प्रति सेकंड है, और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड हो गया आपका, क्या हो चुका आपका सेकंड हो चुका। तो इसे आप जैसे ही आगे लिखते हो, आगे देखते हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, किसका आपका त्वरण का। अब देखते हैं हम त्वरण की विमा, देखिए आप क्या देखिए त्वरण की विमा देखो आप, तो त्वरण की आपने देखा विमा, तो त्वरण की आप विमा देखते हो, तो विमा वही रूप में लिखते हो आप, किसमें लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो, किसमें लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो, किसमें लिखते हो आप एम एल टी के रूप में लिखते हो, किसकी विमा लिखते हो आप विमा लिखते हो। अब देखिए यहाँ पर एम तो क्या होता है आपका किलोग्राम होता है, क्या होता है एम क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपका किलोग्राम। यहाँ पर आपको किलोग्राम नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हो जीरो लिख दो, आप क्या लिख दो जीरो लिख दो। एम की पावर तो क्या हो चुकी है आपकी जीरो हो चुकी। इसके बाद में देखो एल, एल किसे प्रदर्शित करता है आपको लंबाई को, लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। और मीटर कितने है आपका एक है, कितना आपका एक, तो एक की पावर एल पर क्या होगी आपकी पावर 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी पावर 1 हो जाएगी। इसके बाद में देखते हो आप समय, समय के आपको किससे लिखते हो टाइम की, टी का मतलब क्या होता है आपका टाइम या समय, समय पर क्या आपने देखा मात्रक क्या होता है सेकंड, सेकंड कितने आपकी 2 की घात माइनस की, कितने आपकी माइनस की 2 है, तो यहाँ पर आप माइनस की 2 कर दो, आप क्या कर दो माइनस की 2 कर दो। तो ये किसकी विमा हो चुकी है आपके त्वरण की विमा हो चुकी, किसकी विमा हो चुकी है आपके त्वरण की विमा हो चुकी। इसके बाद में जब और देखें हम, इसके बाद में जब देखते हैं, जैसे आपने देखा अलग और देख लिया आपने, जैसे आपने देखा बल, क्या देखा आपका सबसे फेवरेट होता है आपका बल, और बल के बारे में आप सब जानते भी हो क्या होता है बल के बारे में, बल के बारे में देखा तो बल क्या होता है आपका, बल बराबर क्या होता है आपका, बल बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका त्वरण होता है, क्या होता है बल बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका त्वरण होता है, क्या होता है बल बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका त्वरण होता है, क्या होता है
बल बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है आपका त्वरण होता है। क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब देखिए कि जो आपने देखा कि द्रव्यमान का तो मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है आपका? त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है आपका। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है। किसका होता है आपका? त्वरण का होता है। किसका होता है आपका? त्वरण का होता है। तो आपने देखा कि बल का मात्रक क्या बन गया आपका? बल का मात्रक इन दोनों का मिलाकर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है आपका? स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है आपका? स्क्वायर हो जाता है। ये क्या आपका? बल का मात्रक हो चुका आपका। क्या हो चुका आपका? बल का मात्रक हो चुका। और इसे आप क्या बोलते हो? आप न्यूटन कहते हो। आप क्या कहते हो? आप इसे क्या बोलते हो? आप न्यूटन कहते हो। आप क्या कहते हो? आप न्यूटन कहते हो। आप क्या कहते हो? आप न्यूटन को एन से भी लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब आपने देखा ये कौन सी पद्धति है आपकी? एमकेएस पद्धति में। और ऐसे मात्रक का बल का क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। तो आपकी देखो विमा किस रूप में लिख सकते हो आप? यदि आपको एमकेएस मात्रक पता हो तभी आप क्या लिख सकते हो? आप विमा लिख सकते हो। एसआई में देखा कई जगह आपकी एमकेएस के समान ही आपकी क्या होती है? एसआई होती है। क्या होती है? कुछ राशियों की देखा होगा एमकेएस के समान ही एसआई, जैसे आपने चाल चाल के एमकेएस भी क्या होता है आपके? मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण की भी क्या होती है? एमकेएस पद्धति में क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। और वही दोनों एसआई में भी समान है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसमें ये आपको लिखना है विमा ध्यान में, तो आपको पहले पता होनी चाहिए एमकेएस पद्धति के बारे में। यदि आपका एमकेएस मात्रक होगा उससे आप क्या लिख सकते हो? आपकी विमा लिख सकते हैं। यदि आपको बल का डायरेक्ट मान मात्रक आपको पता रहता है, क्या रहता है आपका? न्यूटन है। यदि बल का आपको मात्रक डायरेक्ट पता रहता है, आपका मान क्या है? न्यूटन है। तो न्यूटन को आप विमा में डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते। आप क्या नहीं लिख सकते? न्यूटन को आप क्या नहीं लिख सकते? आप डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते। इसके बाद में देखते हो आप इसका, आप देखो पहले विमा देखा, आप क्या देखा? आप इसकी विमा, तो विमा को आप किस में लिखते हो? आप इसके विमा देखो, आप विमा देखो आप किसके? बल की। बल की आप विमा देखते हो तो विमा को आप किस में लिखते हो? आप एमएलटी में लिखते हो। आप किस में लिखते हो? विमा को आप किस में लिखते हो? आप एम एल टी में लिखते हो। आप किस में लिखते हो? आप विमा को एम एल टी में लिखते हो। अब देखिए यहां पर दे रखा आपको एम। एम किसको प्रदर्शित करता है आपको? द्रव्यमान को करता है। किसको प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान को। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कि जैसे किलोग्राम है, कितने एक है, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी आपकी? एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एक हो जाएगी। अब देखो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। एल क्या होता है आपकी? लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर। तो मीटर कितने? यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। फिर देखते हो आप टाइम। टाइम क्या होता है आपका? समय होता है। तो समय पर कितनी घात आपकी? -2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो? -2 कर दो। आप क्या कर दो? आप -2 कर दो। इसी तरीके से हर भौतिक राशि की आप क्या लिख सकते हो? आप विमा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप विमा लिख सकते हो। हर भौतिक राशि की आप क्या लिख सकते हो? विमा लिख सकते हो। तो यहां पर आपने देख लिया बल हो गया, बल हो चुका आपका। इसके बाद में जब आप और ऐड करें, जैसे आपने और ऐड करते हो तो और खूब ऐसी भौतिक राशि आती है जिनकी आप विमा लिख सकते हो, आपको उनके एमकेएस पद्धति में मात्रक हो। लेकिन आज ही आप हर भौतिक राशि के आपके मात्रक और साथ में अगर आप विमा लिखते गए तो आपका खूब टाइम लगेगा। तो आप जैसे जैसे आपकी भौतिक जो राशि होगी, हम कंप्लीट फिजिक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद में आपको एक चार्ट दिया जाएगा। उसमें क्या होगा आपका? सारे के सारी तो क्या होगी? भौतिक राशि होगी। उसके एमकेएस पद्धति में मात्रक होगी, सीजीएस पद्धति में मात्रक होगी, एसआई पद्धति में मात्रक होगी, कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है। ये आपके जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में 1 या 2 क्लास में सब पूरी की पूरी फिजिक्स एक साथ आपको लास्ट में करवा दी जाएगी। वहां पर आपको एक चार्ट के रूप में करवाया जाएगा कि कौन कौन सी राशि, आपके हर राशि के बारे में पूछा जाएगा, उसका फॉर्मूला दिया जाएगा साथ में। उसके बाद में फॉर्मूला देने के बाद में उसमें आपके सीजीएस पद्धति में मात्रक बताया जाएगा आपको, एमकेएस पद्धति में मात्रक बताया जाएगा आपको, एसआई पद्धति में मात्रक बताया जाएगा, साथ में अदिश और सदिश। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने सारी की राशि आपने पहले पढ़ ली, इसके बाद में अंत में आपकी 2 या 3 क्लासेज होगी उनको पढ़ाने के लिए, फिर आपकी कंप्लीट फिजिक्स आपकी रिवाइज भी हो जाएगी और साथ में आपको हर राशि का पता चल जाएगा कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है, किस राशि का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, किसका एमकेएस पद्धति मात्रक, कौन सा एसआई मात्रक, ये सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो आपने पढ़ लिया आपकी बीमा। तो बीमा के बारे में आपने देखा कि आप चाहे जितनी भी हर राशि की आप बीमा लिख सकते हो, आपको उनका एमकेएस पद्धति में क्या होना चाहिए? आपको मात्रक का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको एमकेएस पद्धति में क्या होना चाहिए? मात्रक का पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा दाब, और दाब का मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक। जैसे आपने एक राशि और देखी आपने, ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, जैसे दाब देख लेते हैं। जैसे एक राशि अगली देखते हैं हम, दाब। क्या होती है आपका? दाब। और दाब बराबर क्या होता है आपका? बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आपका? बल बटा क्या होता है आपका?
क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन आपने देखा कि दाब का मात्रक आपने खूब पढ़ रखा है, आपने पहले ही पढ़ा है। दाब का मात्रक क्या होता है आपका पास्कल होता है, क्या होता है आपका पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है आपका पास्कल होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, किस इसे आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हो आप किसे, दाब को, क्योंकि बल का मात्रक क्या हो गया आपका न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन इससे आप विमा लिख नहीं सकते, दोनों के दोनों मात्रक से आप विमा लिख नहीं सकते, क्यों, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका पास्कल होता है, क्या होता है आपका दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका पास्कल होता है, या आप इसे बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्यों विमा में आपको चाहिए एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो इसमें बदलो आप। जो वो कैसे, जैसे आपने देखा बल का एमकेएस पद्धति में क्या होता है आपका किलोग्राम, क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है। जैसे इसको आप काटते हो तो मीटर से तो 1 मीटर से तो क्या हो गया 1 मीटर कैंसिल, बचा क्या आपका 1 मीटर बचा, तो मात्रक क्या हुआ दाब का, दाब का एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति में मात्रक, किसमें एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या हो जाता है आपका किलोग्राम, क्या हो गया आपका किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड का हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया प्रति सेकंड का क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा आपका दाब हुआ, क्या हुआ आपका दाब हुआ। दाब का मात्रक क्या होता है आपका पास्कल होता है। इसी के समान आपने देखा होगा प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है आपका पास्कल ही होता है, क्या होता है आपका प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है आपका पास्कल ही होता है। अब देखते हैं इसकी विमा, देखिए आप क्या देखिए आप इसकी विमा देखिए आप, विमा लिखते हैं आप इसकी किसकी दाब की, क्या लिखे आप विमा, तो विमा किस रूप में लिखते हो आप एम एल टी में लिखते हो आप, किस में लिखते हो एम एल टी में लिखते हो आप, किस में लिखते हो आप एम एल टी में लिखते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है एम क्या होता है आपका किलोग्राम, क्या होता है आपका एम क्या होता है आपका मास, मास क्या हो गया आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपका किलोग्राम। तो यहाँ पर जो किलोग्राम दिखाई दे रहा है वहां पर पावर लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 1 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब लेंथ क्या होती है आपकी लेंथ, लेंथ का मात्रा क्या होता है आपका मीटर होता है, क्या होता है आपका मीटर होता है। और मीटर की पावर क्या क्या दे रखी है आपको -1 दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको -1 दे रखी है। और टाइम, टाइम का मात्रा क्या होता है आपका सेकंड होता है, सेकंड की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 2 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने काफी करवा दी है आपको बीमा के बारे में, और हर बीमा जैसे भी हम आगे साथ में आगे भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे वहां पर आपको साथ में मात्रक एमकेएस पद्धति में भी सीजीएस पद्धति में भी आपको, और साथ में आपको ऐसा मात्रक बताया जाएगा, इसकी बीमा बताई जाएगी कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है। ये आप जितने भी भौतिक राशियां पढ़ लिए इसके बाद में कंप्लीट आपको लास्ट में आपको इनका रिवीजन करने के लिए 2 से 3 क्लासेज लगेगी। सारी की सारी भौतिक राशियों को एक साथ आपको चार्ट के रूप में बता दिया जाएगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। मैं कहता हूं कि आप दोनों क्लास देखिए, आप एक शाम को 7 PM पर आपको रिकॉर्डेड के रूप में मिलती है, और सुबह आपको देखो दोपहर बाद में आपको 3 PM से 4 PM को लाइव आपको जो एलपीओ टेक्नीशियन में आई हुई क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो दोनों के दोनों आप क्लास को मिस मत कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी गलत नहीं होगा अगर आपने दोनों क्वेश्चन आप दोनों क्लासेज आपने अटेंड कर ली, और साथ में क्या होगी यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वहां पर आपके क्या होगी आपके प्रैक्टिस हो रही है। तो आप कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, ये होगा दोस्तों। तो आप सभी के सभी एक बार सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेज लाइव ली जाए या रिकॉर्डेड डाली जाए ताकि उनका आपको तुरंत अपडेट मिल सके, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट न पाए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।